जय हिंद मेरे साथियों। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं साइंस। दोस्तों, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको करेंगे, आई होप आपको सफलता 100% मिल जाएगी। साइंस में 25 में 25 नंबर नहीं भी मिल पाते तो 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। 25 में 25 नंबर तो किसी के भी नहीं आने वाले। तो आप अपनी सीट रिजर्व करने के लिए जाइएगा, टॉप करने के लिए नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में किसी ने टॉप किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीट किसी ने सेलेक्ट किया वो फ़र्क पड़ता है। अगर आपने सीट सेलेक्ट कर ली तो आप टॉपर हो, अगर आपने सीट सेलेक्ट नहीं की तो आप बिल्कुल लूज़र हो, ठीक है। बस यही होता है ना एग्ज़ामों में। तो आपको केवल 25 के पीछे नहीं पड़ना है, यानी 25 नहीं करना। आपको 23/25 भी चल जाएगा, 20/25 चल जाएगा, है ना। 20-20 नंबर भी लेके आओगे तब भी आपका 70+ स्कोर चला जाएगा, ठीक है। तो बस करना क्या है, चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। और आपके एग्ज़ाम रेलवे की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻−3 मीटर, या फिर 10⁻3 मीटर। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, सबने पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपको सही लगता हो उसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो माइक्रो किसके बराबर है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 10⁻⁻6 के मीटर के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर, ठीक है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? और इसको माइक्रो को हम एच करके लिखते हैं, ठीक है। ये संकेत होता है माइक्रो का। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है हमारे, ए वोल्ट, बी कूलाम, सी केल्विन, डी किलोग्राम। किसका है? विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, किलोग्राम किसका है, केल्विन किसका है, और वोल्ट किसका है, और कूलाम किसका है? आपको चारों पता है क्या? चारों पता है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन। केल्विन किसका है, मालूम है क्या? अगर पता है तो कमेंट में करिए, कमेंट में लिखिए फटाफट से। केल्विन जो है ना ताप का होता है, ठीक है। किसका होता है? ताप, यानी तापमान का होता है। किलोग्राम पता है सबको? किलोग्राम पता है ना किसका होता है? द्रव्यमान का होता है, ठीक है। किसका होता है? द्रव्यमान का। अब क्या बचे हमारे पास, वोल्ट और कूलाम। तो वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का, विद्युत विभव। बचा क्या अब? विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई है, क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। विस्थापन की क्या है? तो विस्थापन की जो है ना मीटर हो जाएगी, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है?
कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। कार्य का मात्रक क्या है पता है किसी को? और पता हो तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक क्या है? वो भी जूल होता है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है? ए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, प्रकाश की गति, दूरी, या फिर प्रकाश की तीव्रता। फटाफट से कमेंट करिए, जल्दी फटाफट से कमेंट करिए। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूरी का। किसका? दूरी का। सबने पढ़ा हुआ है। अगला देखिए, प्रतिरोध की ऐसा इकाई है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई कूलम हो सकती है? नहीं। जूल? नहीं। अभी जूल ऊपर पढ़ा है हमने, न्यूटन, ये आप सबको पता है। कूलम आपको सबको पता किसका है। तो बचा क्या हमारे पास? ओम। तो ये क्या है हमारा? प्रतिरोध की मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल की, फटाफट से कमेंट करिए जिसको भी आंसर पता है। मालूम है किसी को क्या? आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? देखो, कूलाम हम भी ऊपर पढ़ के आए हैं, पीछे पड़ा हुआ है हमारा कूलाम। ये शक्ति का होता है वाट। जूल अभी पढ़ के आए हैं हम। बचा क्या? एम्पियर। तो यही क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? अभी अभी बताया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, वाट है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग सेंटीमीटर, या फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर न्यूटन वर्ग मीटर। देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है, इसमें दो राय नहीं है कि ऑप्शन ए और बी दोनों को हम कट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में दबाव की जो एसआई प्रणाली इकाई है वो सेंटीमीटर में नहीं होती, मीटर में होती है। ये सेम ही है दबाव और प्रतिबल की, ठीक है। तो न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, और ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है हमारा, डैश 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 पृथ्वी से लेकर सूरज तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। देखो, पृथ्वी से लेके, अगर आपसे पृथ्वी से लेके सूरज तक की दूरी की बात करें तो हम उसको किस में नापते हैं? बी ऑप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है। लाइट ईयर्स नहीं लेंगे इसमें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लाइट ईयर्स लगा देते हैं। केल्विन और जूल तो खैर हो ही नहीं सकता। लाइट ईयर्स लगा प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो प्रकाश वर्ष आपको क्या दूरी का मात्रक है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? सबको पता होगी, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। तो न्यूटन जो है किसकी हो जाएगी? बल की एसआई यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 की इकाई है। किसकी इकाई है ये? दबाव की, संवेग की, या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुए त्वरण की, या फिर गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक भौमिक नियतांक की। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ना, वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, इसमें बताने की ज़रूरत है। देखिए हम दो चीज़ पूछी जाती हैं, एक तो प्रतिरोधकता पूछी जाती है और एक प्रतिरोध पूछी जाती है। अगर प्रतिरोध पूछी जाए तो यूनिट हमारी क्या हो जाती है, तब हमारी ओम हो जाती है। अगर प्रतिरोधकता पूछी जाए तो ओम मीटर हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल की, बल और उत्क्षेप बल की, बल और गति की, या बल और चाल की। देखो यार एक बात सीधी सीधी समझ में आती है, दाब जो प्रेशर है और प्रेशर का, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा एक ही आंसर सही है, वो है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS-2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है, किसकी हो सकती है, वेग की हो सकती है क्या, मीटर सेकंड, यही हो गया। अगर हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, ज़्यादा ज़्यादा बन हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा मैच नहीं हुआ। गति मैच हो सकती है, नहीं हो सकती। बल ये केवल न्यूटन है, नहीं हो सकता। त्वरण सही आंसर है। तो क्या हमारा सही आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि त्वरण जो है ना हमारा, वेग अपन समय को बोलते हैं, और वेग का जो है अभी हमने निकाला था, वेग को निकाला था ये, इसके नीचे जब हम समय लेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, MS-2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही तो पूछ रहा है हमसे, करेक्ट। ओके चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि SI इकाई यूनिट है, किसकी यूनिट है SI, इनमें से किसका यूनिट है, वजन और त्वरण, वजन और बल, वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग। इसका मतलब ये है कि वजन का जो संबंध है वो तीनों बराबर है कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो कट जाएंगे तीनों, सॉरी चारों में सेम है, वजन तो चारों में सेम है, लेकिन अब चाहिए हमें किस में, त्वरण का चाहिए, द्रव्यमान का चाहिए, और संवेग का चाहिए, और बल का चाहिए। तो बल का न्यूटन हुआ, और देखो वजन का भी न्यूटन हुआ, है ना। तो सेम पूछिए हमसे, इसका मतलब आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसी इकाई है, वाओ, तापमान की, डिग्री क्या तापमान निकालते हैं, सेल्सियस में तापमान निकालते हैं, फ़ारेनहाइट में तापमान निकालते हैं, लेकिन केल्विन जो है क्या है, मात्रक है किसका, तापमान का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष कौन सी राशि नहीं है, वेग, दूरी, त्वरण, समय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा समय। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, अच्छा रहेगा। सही जवाब हो जाएगा ए, 1.01 गुणा 10⁵ वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।